आप सब लोगों को यथायोग्य अभिवादन प्रेषित करती हूँ। बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ आशीष प्यार। फिर वही एक प्रश्न सामने खड़ा उठता है कि हम दुखी हैं, हमें ये दुख हो गया, हमारे को भगवान अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहा है, हम परेशान हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि यह मानव जन्म कितनी योनियां प्राप्त करके हमें मिला है। हमने कितने कितने संचित अपने पुण्य किए होंगे, तब जाके कितनी योनियां पार करके हमें ये मानव शरीर मिला है। अब इसमें भी कई बच्चे मुझसे बहस करते हैं, आपको कैसे पता कि मानव शरीर इतनी योनियों के बाद मिला है। मैं आपको ये बताने चाह रही हूँ कि मैंने 25-30 साल साइंस पढ़ाई है और साइंस में भी बायो के टीचर होने के नाते मैं इतना जानती हूँ कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से ही मानव इस धरती पर आया। कहा जाता है कि हमारे बहुत 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 पुराने पूर्वज बंदर थे। बंदर से कितनी आगे हम लोगों ने योनियां प्राप्त की, इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, तब ये मानव शरीर आया है। तो ये बात कि हमें मानव शरीर इतनी योनियों के बाद मिला है, ये तो साइंस में भी प्रूव हो चुका है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि जब ये दुखों को पार करने की हिम्मत, पुरुषार्थ सिर्फ परमात्मा ने हमें दिया, पशु पक्षियों को नहीं दी, पौधों को नहीं दी, सिर्फ हमें दी है कि हम अपनी समस्याओं का, हम अपनी दुखों का कैसे अपने को पार करें और कैसे अपनी ज़िंदगी का बेड़ा पार लगाएं। तो दुखों में घबराना नहीं है। अगर दुख आ जाए तो आपने उनको दुख लेके नहीं झेलना है। आपने ये देखना है कि इस दुख को हम कैसे पार करें। आपने उस समस्या को पार करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, जो बुद्धि हम मानवों को सिर्फ परमात्मा ने दी है। पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है, हेयम दुख मनागतम। हेयम दुख मनागतम का भाव ये है कि सारे दुखों का अभाव ही मुक्ति है। यानी कि हम दुख को अपनी ज़िंदगी में ले ही न लें। हम ये देखें कि ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है और उसको हमने कैसे झेलना है। हंस के झेलना है या रो के झेलना है। अगर रो के झेलेंगे तो नहीं पार कर पाएंगे। मान लीजिए आपको एक पहाड़ में चढ़ाई करनी है, आप रोते रह गए तो आप नहीं चढ़ाई कर सकते। आप अगर हिम्मत बटोरेंगे तो वो पहाड़ भी आपके सामने बौना है। इसलिए हेयम दुख मनागतम, यानी अपनी ज़िंदगी में दुखों का अभाव कर दो। दुखों को दुख ही नहीं समझो, दुखों को भी परमात्मा की देन समझो। तब आपके ज़िंदगी में मुक्ति आ जाएगी, अभावों की मुक्ति आ जाएगी और फिर आप सोचेंगे, अरे ये तो मैं खुश हूँ और मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं सब चीज़ झेल सकता हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो क्या होगा कि आपको किसी भी तरह का दुख छू भी नहीं पाएगा और आप एक मजबूत इंसान बनेंगे और मजबूत इंसान बन के खुद शांति से रहेंगे और दूसरों को भी शांति का ही सबक देंगे। मुझे उम्मीद है मेरी बात का आप आशय समझ गए होंगे। खुश रहिए, शांत रहिए और इस जीवन को, मानव शरीर को अच्छे कामों में ले जाइए। अगर आप हरदम रोते रहेंगे, ये मुश्किल वो मुश्किल, तो आपके शरीर में तो कई बीमारियां आएंगी ही आएंगी, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है,
लेकिन साथ में आपकी आत्मा जो अंदर है वो भी फ्लिकर करेगी, वो भी अशांत हो जाएगी। खुश रहो, शांत रहो, प्रसन्न रहो, यही मेरी आपके लिए आशीर्वाद है।